तो बजट 2026 पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने संसद में बजट पेश किया और 1 अप्रैल से नया एक्ट लागू करने की बात की है। इनकम टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा बदलाव जो है इस बार टैक्स में नहीं हुआ है। दंड की जगह अब टैक्स देकर जो लोग हैं वो छूट सकते हैं, यानी कि जो अघोषित आय वाले लोग हैं, जो अपनी आय को घोषित नहीं करते हैं, वो अब उनको दंड नहीं मिलेगा बल्कि जो टैक्स है उसको दीजिए और आपको माफी मिल सकती है। मेरे साथ बताने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए ऋतिक हैं। ऋतिक, क्या कुछ इसमें बदलाव अभी हुआ है? क्योंकि हालांकि जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, कई लोग अभी ये कह रहे हैं कि वो उन उम्मीदों के हिसाब से बजट जो है वो नहीं आया। क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्या कुछ अभी जानकारियां हैं? देखिए, फिलहाल वित्त मंत्री ने जिस तरीके से अभी निर्मला सीतारमण ने संसद में लोकसभा के अंदर जब बजट पेश किया, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी मन में कि लग रहा था कि वित्त मंत्री इस पर बात करेंगे शायद, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव अगर आप देखें, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले चल रहा था वही होगा। बहुत ज्यादा अगर मैं कहूं आपको तो वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स के लिए सिर्फ घोषणाओं का पिटारा खोला है, सिर्फ ऐलान किया है। देखिए, इस बजट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आईटीआर भरने की प्रक्रिया को लेकर आई है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। सरकार ने अब टैक्स पेयर्स की कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न भरने की जो डेडलाइन है उसको अलग अलग करने का फैसला कर दिया है। इसके साथ नया इनकम टैक्स एक्ट, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया, इसी साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है, जो कि दशकों पुराने जटिल नियमों को पूरी तरीके से अब बदल कर रख देगा। इसके साथ मैं आपको बताऊं, अब तक ज्यादातर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए 31 जुलाई की तारीख सबसे महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अब इसमें चेंजेस किए गए हैं। चेतन, बजट घोषणा के मुताबिक ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वाले जो करदाता हैं, उनके लिए डेडलाइन को व्यवस्थित कर दिया गया है और अब करदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न सुकून से दाखिल करेंगे। 31 तक आप आराम से अपना जो हालांकि ये जो तारीख होती है वो 31 जुलाई होती है। कई बार इसे बढ़ा भी दिया जाता है, लेकिन इस बार 31 जुलाई ही साफ बजट में कहा गया है। बिल्कुल, देखिए, और इससे आखिरी वक्त में पोर्टल पर आने वाले जो लोड है और तकनीकी दिक्कतों से अब उन करदाताओं को भी राहत मिलेगी। और सरकार का मानना है कि अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग तारीखों के होने से टैक्स सिस्टम का दबाव, जो उस पर जो दबाव है वो कम होगा और रिफंड की प्रक्रिया जो है वो काफी तेज होगी, उसमें तेजी आएगी। इसके साथ मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नया इनकम टैक्स इसी एक्ट जो है 2026 वो इसी साल से लागू हो रहा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल पूरे देश में लागू हो जाएगा और इसका जो मेन मोटो है, जो मकसद है, वो भारत की जटिल टैक्स व्यवस्था को और इजी करना है और इजीली उसको पारदर्शी बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इस पर ऐलान किया। इसके साथ मैं आपको बताऊं, सालों से चले आ रहे पुराने कानूनों को हटाकर अब ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है जिससे न केवल टैक्स चोरी रुकेगी, बल्कि जो आम नागरिक है उनके लिए टैक्स भरना और भी इजी हो जाएगा। और इस नए एक्ट के आने से इनकम टैक्स के स्लैब और छूट के नियमों में बड़े सुधार देखने को चेतन मिल सकते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा ऐलान मैं बता दूं, जो कि वित्त मंत्री ने कर दिया। अब विदेश घूमना बड़ा सस्ता हो गया, क्योंकि TCS में भारी कटौती जो है वो कर दी गई है। चेतन, देखिए, जो लोग विदेश यात्रा का शौक रखते हैं, हम आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन या काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ता है विदेश, उनके लिए बजट किसी तोहफे से कम नहीं कह सकते। उनके लिए देखिए, वित्त मंत्री ने ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाली TCS की दरों में भारी कटौती की और अभी तक विदेश यात्रा के पैकेज पर 5% और 20% की ऊंची दरों पर TCS देना पड़ता था, लेकिन अब इसे घटाकर 2% तक कर दिया गया। ये भारी कटौती यहाँ पर, जब 20% तक जो TCS है वो लगता था, उसे घटाकर अब 2 से 5% तक यहाँ पर कर दिया गया। बिल्कुल, सबसे खास बात तो ये है चेतन कि 2% की दर के लिए सरकार ने कोई अधिकतम सीमा, यानी जो अपर लिमिट है, वो तय नहीं की है। यानी अब आप कितनी भी राशि का टूर पैकेज खरीदें, आपको सिर्फ 2% TCS देना है, सिर्फ 2%। अगर आपके कितने भी बड़े पैकेजेस होंगे, उसमें जितने भी पैसे लगे, TCS आपको 2% देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस बजट का आम जनता पर क्या असर होगा, तो कह सकते हैं बड़ा सवाल है। देखिए, बजट 2026 की ऐलान सीधे तौर पर आम आदमी के जेब और उनकी सहूलियत से जुड़े हैं। देखिए, नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने से कागजी कार्यवाही जो है वो कम हो जाएगी और डिजिटल फाइलिंग को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन डिजिटल जो कैंपेन चल रहा है उसको और बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कदम रखा गया है। इसके साथ विदेश यात्रा पर टैक्स कम होने से टूरिज्म सेक्टर को नई जान मिलने की उम्मीद है, चेतन। और इसके साथ जो मिडिल क्लास से मध्यम वर्ग के लिए राहत की बात यह है कि सरकार अब टैक्स सिस्टम को डराने वाला नहीं, बल्कि सहयोग वाला बनाने की दिशा में आगे बढ़। और इसीलिए ही ये कहा गया है कि 1 करोड़ तक जो अघोषित आय वाला जो मामला है, अगर आप नहीं करते तो उसमें दंड का प्रावधान नहीं है, बल्कि आप टैक्स दीजिए और उसकी माफी जो है वो आपको मिल जाएगी। यानी कि अब दंड की जगह जो है टैक्स को प्राथमिकता दी गई है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो आय है वो सरकार की बढ़ सके।
बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से ये बातें सामने निकल कर आ रही है, जो कि मैंने अभी आपको इस पूरे मामले पर जानकारी दी कि कई ऐसी बातें वित्त मंत्री ने जब संसद में रखी, जाहिर तौर पर ये करीबन 1.5 घंटे का उनका ये भाषण था और इस पूरे भाषण में कई सेक्टर्स पर उन्होंने बात की। लेकिन हम क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमने टैक्स को लेकर यहाँ पर बात की है, तो सबसे बड़ी बात है कि टैक्स स्लैब जो कि पिछले साल था वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद थी कि शायद उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, बट चेंजेस नहीं हुए। चेतन, बिल्कुल कोई चेंजेस यहाँ पर हालांकि टैक्स स्लैब में नहीं किए गए हैं। सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान यहाँ पर किया गया। 1.5 घंटे का वो बजट का भाषण जो उन्होंने दिया, उसमें तमाम बातें यहाँ पर की हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं और इसी के साथ टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये भी उन्होंने बताया। ये एक्ट जो है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया। फिलहाल आपको कैसा लगा ये जो बजट है आज पेश किया गया संसद में? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय को रखें। धन्यवाद।